हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और उनके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। आदिकाल में अधिकांशतः वीरगाथा साहित्य लिखा गया था, इसी वजह से आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। देखते हैं कि वीरगाथा काल नाम किसने दिया। इसलिए सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया। क्यों दिया गया, क्योंकि इस काल में वीरगाथा साहित्य अधिकांशतः जितने भी साहित्य थे वो किस प्रकार के थे, वीरगाथा साहित्य थे। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने कुल 12 पुस्तकों के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया। किसके आधार पर, 12 पुस्तकों के आधार पर। तो उनकी रचनाएं भी वीरगाथा काल के अकॉर्डिंग होगी, तभी उसको कहा गया। आगे देखते हैं इन पुस्तकों के बारे में। इन 12 पुस्तकों में से 4 उन्हें अपभ्रंश भाषा तथा 8 देसी भाषा काव्य उन्होंने माने। जो किस प्रकार हैं, अपभ्रंश काव्य वाले कौन कौन से हैं, विजयपाल राशो, हमीर राशो, कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका। और आगे जो देशी भाषा की रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी, खुमान राशो, बीसल देव राशो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, जिसे किस नाम से जानते हैं हम, आला का मूल रूप के भी नाम से जानते हैं। अगला है खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ये आठ और ये 4 टोटल हो गए 12। इन्हीं 12 वीरगाथा साहित्य के आधार पर, इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर इन्होंने इस काल को वीरगाथा काल नाम दिया। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम देते हुए बताया है कि राज्य आश्रित कवि कौन थे, जो दरबारों में रहा करते थे राजा महाराजा के। राज्य आश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राज्य सभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। तो इन्हीं पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का जो वर्णन वो करते थे, इसी परंपरा को किस नाम से जाना जाने लगा, इस परंपरा को रासों के नाम से जाना जाने लगा, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा। किसने कहा ये स्टेटमेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इसी कारण जो वो चारण थे वे अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों और गाथाओं का जो वर्णन करते थे, इसे रासों के नाम से जाना जाता था। इसी कारण हमने इस काल को वीरगाथा काल कहा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, रासो साहित्य पर सारगर्भित टिप्पणी लिखिए। तो देखते हैं, आदिकाल में राज्य आश्रित चारण अपने नरेशों अर्थात राजा महाराजाओं और उनकी वंशावली का चित्रण अपनी रचनाओं में किस रूप से करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया करते थे। इन प्रशस्ति काव्यों का एक सुसंगठित रूप बन गया था। जो वे रचना का जो वे अपने अतिशयोक्ति ढंग से जो वे करते थे, उनकी प्रशंसा या उनका व्याख्या, वो इस सभी को किस रूप में माना गया, इस सब को एक रासों के रूप में माना जाने लगा। रासो शब्द की उत्पत्ति विविध विद्वान जिन शब्दों से मानते हैं उनमें प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं। जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, वो अलग अलग विद्वान अलग अलग शब्द को मानते थे। तो कुछ विद्वान इसे रहस्य शब्द की उत्पत्ति मानते थे, रास शब्द की, रसायन, राजसूय तथा रासक, जिनमें से जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे वे रासों की उत्पत्ति किससे मानते थे, रासक से मानते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं। रासो काव्य डिंगल पिंगल भाषा में रचे गए हैं। हमने जो इसके पहले वाले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज देखी थी, उसमें हमने देखा था कि डिंगल और पिंगल भाषाएं आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग हुआ था, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ था। आगे देखते हैं, इन ग्रंथों में चरित्र की प्रधानता है। किन ग्रंथों में, ये जो ग्रंथ इसमें इस आदिकाल में रचित हुए, हाँ, ऐतिहासिकता का निर्वाह अवश्य ही अत्यल्प मात्रा में हुआ है। कल जब हमने जो इसके पहले वाली जो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि आदिकाल में ऐतिहासिकता का अभाव था। जो आदिकाल की प्रवृत्ति वाला क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि आदिकाल में ऐतिहासिकता का अभाव है। आगे डिंगल और पिंगल का साहित्य अलग अलग
क्रमशः समृद्ध होता रहा। अब डिंगल और पिंगल भाषा जो है ये अलग अलग भाषाएं थीं और इनका साहित्य अलग अलग समृद्ध होता रहा। इनके विषय वस्तु, वर्णन शैली आदि में पर्याप्त भिन्नता है। जो डिंगल और पिंगल भाषा थी, इनके अलग अलग साहित्य समृद्ध होते रहे। और उन अलग अलग क्यों साहित्य थे? क्योंकि इनकी जो विषय वस्तु थी, इन दोनों भाषाओं की जो वर्णन शैली थी, इन सब में पर्याप्त भिन्नता थी। आगे देखते हैं, प्रमुख रासो ग्रंथों के नाम निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं ये कौन कौन से ग्रंथ हैं। पहला है उपादेय रसायन, जो जिनदत्त सूरी के द्वारा रचित है। दूसरा जीव दया रास आसुंग के द्वारा। भरतेश्वर बाहुबली रास सालिभद्र शूरी के द्वारा। बुद्धि रास सालिभद्र शूरी के द्वारा। चंदन बाला रास आसुंग के द्वारा। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी के द्वारा। विसल देव रासो नरपति नाला के द्वारा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट ये ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, विशल देव रासो नरपति नाला के द्वारा। इसे याद कर लीजिएगा, ये 1 नंबर के MCQ में भी आ सकता है। अगला है मुंजरास हेमचंद्र के द्वारा, संदेश रासक अब्दुल रहमान के द्वारा तथा पृथ्वीराज रासो चंद बलदाई के द्वारा। ये और ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं, हमारा लास्ट है विजयपाल रासो नल सिंह भट्ट के द्वारा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नाथ संप्रदाय के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो देखते हैं नाथ संप्रदाय क्या रहा हिंदी साहित्य के इतिहास में। नाथ संप्रदाय को गोरखपंथ, अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय आदि नामों से भी जाना जाता है। तो नाथ संप्रदाय को और किस किस नाम से जानते हैं? गोरखपंथ, अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय। आगे देखते हैं, इस संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। तो ये 1 नंबर में भी आ सकता है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? गोरखनाथ जी थे। आगे देखते हैं, वज्रयानियों की तंत्र साधना में परिवर्तन करके नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। नाथ संप्रदाय का विकास कैसे हुआ? जो वज्रयानी थे उनकी तंत्र साधना में परिवर्तन करके। आगे देखते हैं, नाथों की संख्या 9 है और उनके नाम इस प्रकार हैं। नाथों की संख्या कितनी है कुल? नाथों की संख्या 9 है और वे कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला आदिनाथ, दूसरा मत्स्येंद्रनाथ, तीसरा गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत, सहस्न अर्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त और आखिरी है जलधर। ये 9 नाथ हैं। आगे देखते हैं, इस संप्रदाय का समय 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच माना गया है। इस संप्रदाय का जो अवधि है, समय काल है, ये 9वीं से 14वीं शताब्दी माना गया है। नाथ साहित्य नाथपंथी योगियों द्वारा तत्कालीन जनभाषा में लिखा गया है। नाथ साहित्य किस भाषा में लिखा गया? नाथपंथी योगी द्वारा तत्कालीन जनभाषा में लिखा गया। आगे देखते हैं, यह साहित्य विशुद्ध रूप से साधनात्मक है। जो ये साहित्य था, नाथ साहित्य, ये विशुद्ध रूप से साधनात्मक था। इसमें आत्मा, मन, पवन, नाद, बिंदु, सुरति, शरीर और मन की पवित्रता का व्यापक रूप से चित्रण किया गया है। आगे देखें, नाथपंथी मद्य मांसादि के सेवन के घनघोर विरोधी हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। जो नाथपंथ थे वे मांस, मदिरा, इस सब के सेवन के विरोधी थे। इसका उदाहरण देखिए, जो जोगी होई पर निंदा झखै, मद्य मांस अरु भांगी जो भखै, इक्को उत्तर से पुरी खा नर कहीं जाई, सती सती भाखंती श्री गोरख राय। ये हमारा उदाहरण है। इसमें देखिए इन्होंने लिखा भी है। आगे देखते हैं, पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। अभी हमने नाथ साहित्य देखा, नाथ पंथों को देखा, अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी रही। तो आइए देखते हैं, इस्लाम ने संस्कृति के साथ साथ समाज को भी प्रभावित किया। जो इस्लाम धर्म था उसने समाज के साथ साथ किसको प्रभावित किया? संस्कृति को भी प्रभावित किया और समाज को भी प्रभावित किया। प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था विखंडित हो रही थी। जो हमारी प्राचीन भारतीय जाति व्यवस्था थी वो विखंडित हो रही थी। हिंदू मुसलमानों में एक तरफ जहाँ पारस्परिक घृणा भाव बढ़ रहा था, वहीं वैवाहिक संबंध भी स्थापित होने लगे थे। जमींदारी प्रथा के चलते समाज का एक वर्ग महलों में भोग विलास के पंख में डूब रहा था, तो दूसरा वर्ग चार चने के लिए रिरिया रहा था। देखिए
ये एक तरह से गरीब और अमीर के बीच की खाई बताई जा रही है कि लोग जितने जो अमीर लोगों का वर्ग था वो महलों में जो भोग विलास थे, जो गलत काम थे, उन सब में डूब रहा था, नशा मदिरा में डूब रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ लोग चाल चने के लिए अर्थात दो दो रोटी के लिए तरस रहे थे। वे मेहनत कर रहे थे कि किसी तरह उन्हें पेट भरने भर को खाना मिल जाए। और दूसरी तरफ जो अमीर वर्ग था वो महलों में मांस मदिरा का सेवन कर रहे थे। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसी के शब्दों में, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भली, बनिक को बनिज ना, चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक एकन सो, कहाँ जाई का करी। ये तुलसीदास जी का उदाहरण है इनकी इस दशा पर। आगे देखते हैं संवत 1375 से 1700 की काल अवधि आतंक, अशांति और अत्याचार के लिए प्रसिद्ध है। इस काल में धर्मांधता, सांप्रदायिक विद्वेष चरम पर था। जो ये अवधि थी 1375 से 1700 की, इसमें आतंक, अशांति और अत्याचार बहुत अधिक हो रहे थे। इस काल में धर्मांधता और सांप्रदायिक विद्वेष अत्यधिक अपनी अधिकतम सीमा पर था। यह काल जहां एक तरफ अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब आदि की कुटिल नीतियों, अत्याचारों से त्रस्त था, तो वहीं मेवाड़ केसरी राणा प्रताप, राणा लाखा, चूड़ा एवं कुंभा के त्याग एवं बलिदान के लिए भी जाना जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि जो इस्लामी धर्म था उसके जो शासक थे वे अत्यधिक अत्याचार कर रहे थे और उससे ये जो ये सब समय अवधि थी इसमें इनके अत्याचार चरम सीमा पर थे। और दूसरी तरफ जो हमारे ये मेवाड़ केसरी, राणा प्रताप जैसे राजा थे, इन सब के त्याग और बलिदान की भी अधिकता थी। इस काल की राजनीतिक स्थिति महाप्राण निराला की निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में द्रष्टव्य है। आइए देखते हैं कि क्या पंक्तियां हैं इनकी। भारत के नभका प्रभा पूर्य, शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्तूर्य दिगमंडल, उर के आसन पर शिरस्त्राण, शासन करते हैं मुसलमान, है उर्मिल जल निश्चलत प्राण पर सतदल। ये इनकी निराला जी की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं भक्ति काल में भक्ति आंदोलन चरम पर था। इस काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत कला का सम्यक विकास हुआ। वास्तुकला के उदाहरण के रूप में दिल्ली की कुतुब मीनार और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा देखा जा सकता है। वास्तुकला जो इस काल में जो वास्तुकला थी, मूर्तिकला, चित्रकला और संगीत कला था, इन सब का विकास हुआ भक्ति काल के समय में। और जो इसमें वास्तुकला हुई उसका उदाहरण हम किस रूप में आज देख सकते हैं? दिल्ली के कुतुब मीनार में और अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े के उदाहरण स्वरूप हम इसको देख सकते हैं। मूर्तिकला का क्षेत्र अधिकतर हिंदुओं तक ही सीमित रहा। बौद्ध और जैन मूर्तिकला के विकास में प्रचलित रूढ़ियों के कारण अधिक विकास की गुंजाइश ना थी। चित्रकला के नमूने गुफाओं में मिलते हैं। संगीत कला के क्षेत्र में हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा एवं गोपाल नायक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में देखते हैं, सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से प्रकट हुई। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। ये डॉक्टर नगेंद्र का स्टेटमेंट रहा है भक्ति काल के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीति काल के नामकरण पर विचार करते हुए रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। तो देखते हैं, रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से उत्तर मध्यकाल है। रीतिकाल जो हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को किस नाम से जानते हैं? उत्तर मध्यकाल के नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल का नाम दिया। तो आदिकाल को वीरगाथा काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, क्योंकि इस काल में रीति ग्रंथों की रचना की प्रधानता है। आगे देखते हैं, रीति ग्रंथ से तात्पर्य उन रचनाओं से है जिनमें रस, छंद, अलंकार एवं नायिका भेद आदि के उदाहरण के रूप में कविताओं की रचना की जाती रही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने
इस काल में कला पक्ष की प्रधानता होने के कारण इसे कला काल कहा। तो रीतिकाल को कला काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, क्योंकि इस काल में श्रृंगार रस की अधिकता थी। परंतु आचार्य शुक्ल द्वारा किया गया नामकरण रीतिकाल ही हिंदी साहित्य जगत में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? ये रीतिकाल किसके द्वारा दिया गया? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं। रीतिकाल का विभाजन मुख्यतः 3 चरणों में किया जाता है। हमने पहले की वीडियो में देखा भी था ये क्वेश्चन कि रीतिकाल मुख्यतः कितने चरण में है? तो 3 चरण में है। कौन कौन सी इसकी जो शाखाएं थी वे कौन कौन सी थी? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और तीसरी कौन सी थी? बताइए जल्दी से। आगे देखते हैं। रीतिकाल का विभाजन मुख्यतः 3 चरणों में किया जाता है। इन 3 चरणों के कवियों ने अपनी अपनी सर्जनाओं में साहित्य को समृद्ध किया है। जैसा कि यह बात विदित है कि इस काल की रचनाओं में श्रृंगार की प्रमुखता रही और चमत्कारपूर्ण कविताएं लिखी गई हैं। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थीं? रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं रीतिकाल की प्रवृत्तियां। पहली थी श्रृंगारिक रचनाओं की प्रधानता। इस काल की तीनों धाराओं के कवियों, देखिए आ ही गया, आपने बताया कि नहीं बताया? कौन कौन सी थी? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। तो इस काल के तीनों धाराओं के कवियों रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त ने अपने काव्यों में किसी न किसी रूप में श्रृंगार का ही आश्रय लिया है। बिहारी, देव, सेनापति की रचनाएं, एक तरह से देखिए ये भी आपके पास क्वेश्चन हो गया कि रीतिकाल की जो कवि थे वे कौन कौन से थे? बिहारी, देव और सेनापति, देवभूषण और सेनापति। इनकी रचनाएं संयोग श्रृंगार के रसों से परिपूर्ण हैं। बिहारी की नायिका तो नायक के ध्यान में इतनी मग्न है कि वह अपने को ही नायक समझकर स्वयं अपने पर ही रीझ जाती है। देखिए उदाहरण है, प्रिय के ध्यान गही गही रही वही है नारी, आपु आपु ही आरसी लखी रीझत रिझवारी। ये उदाहरण है बिहारी जी की रचना का। आगे देखते हैं। स्वच्छंद प्रेम धारा के कवियों में घनानंद ठाकुर और बोधा प्रमुख हैं। इनकी रचनाओं में श्रृंगार के उदात्त रूप का दर्शन होते हैं। इन कवियों ने निस्वार्थ प्रेम की झांकी बड़ी मार्मिकता और भावुकता के साथ प्रस्तुत की है। आगे इनका उदाहरण देख लेते हैं। घन आनंद जीवन प्राण सुजान, तिहारियों बातनी जीजिए जू, नित नीके रहो तुम्हें चाड़ कहाँ, पै आशीष हमारी ये लीजिए जू। आगे देखते हैं। ब्रज भाषा की प्रधानता। भाषा की दृष्टि से इस काल के कवियों की प्रमुख साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा ही रही है। इस काल के प्रायः सभी कवियों ने अपनी अभिव्यक्ति का आधार ब्रज भाषा को ही बनाया है। इस काल की भाषा में सुकुमारता और चमत्कार प्रदर्शन बहुतायत से पाया जाता है। अब आप ब्रज भाषा की प्रधानता का उदाहरण देखिए। रामचलित नृप के युग लोचन, वारि भरित मद वारिद रोचन, पायन पर ऋषिकेश अजमो नहीं, केशव उठिते उठगे भीतर भौं हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। आगे देखते हैं। नारी के प्रेमिका रूप का वर्णन। अगला देखते हैं। अगली प्रवृत्ति क्या है? नारी के प्रेमिका रूप का वर्णन। हमारा पहला क्या था? हमारा पहला श्रृंगार रस के लिए था कि श्रृंगार रचनाओं की प्रधानता की गई, दूसरा ब्रज भाषा की प्रधानता की गई और तीसरा है नारी के प्रेमिका रूप का वर्णन किया गया। देखते हैं। इस काल के सभी कवियों ने नारी के प्रेमिका रूप का वर्णन किया गया है। रीतिकाल की तीनों धाराओं के कवियों ने अपने काव्य का वर्ण विषय नायिका के प्रेमिका रूप को ही बनाया है। घनानंद का सुजान के प्रति अयाद प्रेम का इसका परिचायक है। अब देखते हैं घनानंद के उदाहरण। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरों आक नहीं, तुम कौन धी पाटी पड़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं छटाक नहीं। आगे देखते हैं। अलंकारों की प्रधानता। रीतिकाल में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है, इसलिए शायद कतिपय विद्वानों ने इसे कला काल नाम से भी अभिहित किया है। इस काल के कवियों ने नायिका भेद पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। इस काल के कवियों ने शब्द चयन पर अपने वाक चातुर्य और आचार्यत्व का परिचय दिया है। ये उसी का उदाहरण है। आगे देखते हैं। मुक्तक शैली का प्रयोग।
तो मुक्तक शैली का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है देखते हैं। रीतिकाल के कवियों ने अधिकतर काव्य रचना मुक्तक शैली में की है। जो रीतिकाल के कवि रहे हैं उन्होंने अपनी सारी रचनाएं किस शैली में की, मुक्तक शैली में की है। चूँकि इस काल के अधिकांश कवि राजाओं के आश्रय में रहने वाले थे, उन्हें अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर पारितोषिक प्राप्त करना होता था, इसलिए उनके लिए मुक्तक से बढ़कर कोई अन्य छंद था ही नहीं। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति भावना, वीर भावना तथा नीति और उपदेश से युक्त भी काव्य रचना हुई है। तो रीतिकाल में किस शैली का प्रयोग हुआ? अब तक हमने कौन कौन से पढ़े? श्रृंगारिक की प्रधानता, ब्रज भाषा की अधिकता, और हमारे कौन से थे? उसके अलावा हमने कौन से पढ़े? नारी की अधिकता, नारी के प्रेमिका का रूप का वर्णन और अलंकारों की प्रधानता, और पांचवा हमारा है मुक्तक शैली का प्रयोग। तो देखते हैं, चूँकि इस काल के अधिकांश कवि राजाओं के आश्रय में रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर पारितोषिक प्राप्त करना होता था, इसलिए उनके लिए मुक्तक से बढ़कर कोई अन्य छंद था ही नहीं। वे मुक्तक का प्रयोग क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें अपने राजाओं को प्रसन्न करना होता था। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त भक्ति भावना, वीर भावना तथा नीति और उपदेश से युक्त काव्यों की भी रचना हुई। अर्थात इस काल में सिर्फ श्रृंगार रस का ही प्रयोग नहीं हुआ, भक्ति भावना का भी प्रयोग हुआ, वीर भावना का भी प्रयोग हुआ और नीति और उपदेशों से युक्त काव्यों का भी प्रयोग हुआ। लेकिन अधिकता किसकी रही? अधिकता श्रृंगार की रही। आगे देखते हैं, वीर रस के अप्रतिम कविभूषण का वीर काव्य इस युग की अमूल्य निधि है। तो अगर हमें कहें, हमसे पूछा जाए कि रीतिकाल में जो वीर रस की रचनाएं थी वो किसके द्वारा की गई, तो कविभूषण के द्वारा की गई। आगे देखते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीतिकाल अपनी इन तमाम विशेषताओं के कारण रसराज श्रृंगार की महिमा से मंडित है। तो अभी हमने पढ़ा कि इसमें खाली श्रृंगार रस ही नहीं बल्कि वीर रस, भक्ति रस और नीति उपदेश से युक्त काव्य भी रचे गए, लेकिन अधिकता किसकी रही? श्रृंगार रस की रही। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रगतिवाद की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो देखते हैं कि प्रगतिवाद क्या रहा, प्रगतिवाद में किन प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा गया। छायावाद का गमन ही प्रगतिवाद का उदय माना जाता है, अर्थात जब छायावाद की समाप्ति हुई तो उसके बाद की जो अवधि रही या काल रहा उसे किस नाम से जानते हैं? प्रगतिवाद के नाम से। साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित साहित्य आंदोलन को हिंदी में प्रगतिवाद कहा गया। तो प्रगतिवाद किसे कहा गया? जो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित रहा और जिसमें प्रभावित साहित्यिक आंदोलन आए। साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद का समय 1936 ईस्वी से अज्ञेय के तार सप्तक के प्रकाशन 1943 तक माना जाता है। तो इसका अवधि कब से कब तक माना जाता है? 1936 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। आगे देखते हैं, छायावादी कवियों में प्रगतिवाद के प्रबल समर्थक कौन थे? निराला जी थे। तो छायावाद कवियों में प्रगतिवाद के प्रबल समर्थक कवि कौन रहे? निराला जी रहे। इस युग के अन्य प्रमुख कवियों में रामविलास शर्मा, डॉक्टर रांगेय राघव, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल तथा त्रिलोचन शास्त्री रहे। तो ये प्रमुख कवि प्रगतिवाद के कौन कौन से रहे, इन्हें याद करना है। रामविलास शर्मा, डॉक्टर रांगेय राघव, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री आदि। प्रगतिवाद काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित थी। ये तो रही प्रगतिवाद की बात। अब हम प्रगतिवाद की प्रवृत्तियां देख लेते हैं कौन कौन सी रही। पहला, यथार्थ का नग्न चित्रण, अर्थात जो रचनाएं की गई उसमें यथार्थता को प्रमुखता दी गई, वरीयता दी गई। परिवर्तनों की आकांक्षा, जो रचनाएं की गई उनमें यह उम्मीदें रखी गई कि परिवर्तन होगा ही होगा। बौद्धिकता एवं व्यंग्य अर्थात हास्य या उपहास। नारी स्वातंत्र्य की आकांक्षा, अर्थात नारियों के स्वतंत्रता की आकांक्षा की गई। प्रेम के सुष्ठु और सामाजिक स्वरूप का निरूपण किया गया। भाषा शैलीगत नवीनता रखी गई। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमाणित कीजिए कि विद्यापति मधुर मर्म के कवि थे। तो देखते हैं, विद्यापति मधुर मर्म के कवि हैं। उनके गीत मधुरता के अवतार हैं। जो विद्यापति के कवि हैं, उन गीत हैं वो मधुरता के अवतार हैं। तो देखते हैं उनके जो गीत रहे विद्यापति के, वे मधुरता के अवतार हैं। उनमें भक्ति और श्रृंगार का बड़ा चटकांग है। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ है,
यूँ कहें कि भक्ति और श्रृंगार के ताने बाने से उनके गीतों की सृष्टि हुई है। उनके गीतों में भक्ति और श्रृंगार रस भी सम्मिलित हैं। विद्यापति का व्यक्तित्व और कृतित्व भक्ति और श्रृंगार के ही चारों तरफ घूमता है। जो विद्यापति का भक्ति और श्रृंगार है, वे जो उनकी जो रचनाएं थीं वे भक्ति और श्रृंगार रस से इतनी ज़्यादा सम्मिलित थीं कि उसमें भक्ति और श्रृंगार रस को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शायद यही कारण है कि विद्वानों में यह बड़े विवाद का विषय है कि विद्यापति ने सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति, सौंदर्य, प्रकृति आदि का भी बड़ा उल्लासमय वर्णन किया है। इसी के कारण विद्यापति को मिथिला के संस्कारों का उज्ज्वल लोक कवि माना गया। किस कारण? क्योंकि इनकी रचनाओं में संस्कृति, सौंदर्य, प्रकृति आदि का समावेश है। वास्तव में भक्ति, श्रृंगार, सौंदर्य, प्रकृति, संस्कृति, संगीत आदि विद्यापति के गीतों के केंद्रीय प्रतिपाद्य विषय हैं। अर्थात जो इनका केंद्र था इनकी रचनाओं का, वो सब क्या था? भक्ति था, श्रृंगार, सौंदर्य, प्रकृति, संस्कृति और संगीत रहा था। विद्यापति नायकों के शारीरिक क्रियाकलापों का मनमोहक भाव इस प्रकार अंकित करते हैं। ये इसका विद्यापति की रचना का उदाहरण रहा है, इस देख लीजिएगा आप। आगे देखते हैं। विद्यापति का काव्य नाच सौंदर्य से भी युक्त है। जो विद्यापति का काव्य है वो नाच सौंदर्य से भी युक्त है। उनकी भाषा माधव की मुरली की तान की तरह मधुर है। जो विद्यापति ने अपनी रचना में भाषा का प्रयोग किया है वो अत्यधिक मधुर है। और वो किसकी तरह मधुर है? माधव की मुरली की तरह। शब्द संगीत सौंदर्य से युक्त है और हृदय को स्पर्श करने में समर्थ है। जो उनके शब्द हैं वो संगीत सौंदर्य से युक्त हैं और उन हृदय को स्पर्श करने वाले हैं। इसका उदाहरण ये दिया गया है, इसे देख लेंगे आप। आगे देखते हैं। विद्यापति के काव्य में सौंदर्य चेतना पर प्रकाश डालिए। जो विद्यापति के काव्य हैं उसकी सौंदर्य चेतना किस प्रकार की है? तो आइए देखते हैं। सौंदर्य मानसिक तृप्ति के लिए परम आवश्यक अमूर्त तत्व है। सौंदर्य एक इतना आवश्यक तत्व है जो कि हमारी मानसिक तृप्ति के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र ने लिखा है कि कुछ रूप रंग की वस्तुएं ही ऐसी होती हैं जो हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है। क्या है? फिर से देखते हैं। क्या लिखा रामचंद्र शुक्ल ने कि जो कुछ रूप रंग की वस्तुएं हैं वो किस प्रकार होती हैं? वो इस प्रकार होती हैं कि जो हमारे मन में जैसे ही उसका प्रवेश होता है हमारे मन में, तो वो हमारी सत्ता पर इस प्रकार अधिकार कर लेती हैं कि उसका जो ज्ञान है वो सारा हवा हो जाता है। हमारे मन में जो ज्ञान है वो सारा गायब हो जाता है। हम उन वस्तुओं की भावना के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये वास्तव नहीं, ये हम एक काव्य या एक रचना पढ़ रहे हैं। हमारी अंतःसत्ता अर्थात हृदय, अंतःसत्ता की तदाकार परिणति सौंदर्य की अनुभूति है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे देखते हैं। विद्यापति का सौंदर्य विधान इसी तरह की तदाकार परिणति कराने में सर्वथा समर्थ है। उनकी जो रचनाएं रही हैं वो इसी जो ये गुण उन्होंने बताए हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने, कुछ इसी प्रकार है। आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से ऐसे ऐसे चित्रों को रेखांकित किया है जिसको पढ़कर भावक का मन प्रसन्नचित हो उठता है, वह इनकी रचनाओं में खो जाता है। उन्होंने जो भी जिस रूप में देखा उसे उसी रूप में चित्रित कर दिया, अर्थात उन्होंने उसमें कुछ कृत्रिमता नहीं लाई। उन्होंने जो वास्तविक रूप से देखा उसे उसी रूप में चित्रित कर दिया। फलतः उनकी सौंदर्य सृष्टि में स्वाभाविकता बनी रही। उदाहरण के लिए आप ये देख लीजिए। तोहर बदन समचांद हो अथि नहीं, जाइयो जतन बहिदेल, कई बेरी काटी बनाओल नौकाय, तैयो तुलित नहीं भेल। ये इनकी रचना का उदाहरण है। आगे देखते हैं। गोरखनाथ की भक्ति भावना का उल्लेख कीजिए। अब गोरखनाथ की भक्ति भावना देखते हैं। तो इसका उत्तर है नाथ परंपराओं नौ नाथों। ये गोरखनाथ कौन से थे? ये नाथ साहित्य के ये प्रवर्तक रहे हैं। और देखते हैं। नाथ परंपराओं में 9 नाथों के नाम की पुष्टि होती है जिनमें गोरखनाथ सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाथ थे। डॉक्टर नगेंद्र इन्हें
इन्हें ही नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी मानते हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? गोरखनाथ जी को माना जाता है। इनकी रचनाओं के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। जो इनकी रचनाएं हैं उसके बारे में, उसके विषय में जो विचार हैं वो सभी विद्वानों के एक से नहीं हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़ध्वाल इनकी रचनाओं की संख्या 12 बताते हैं, जिनमें सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन आदि ही प्रमुख हैं। इन रचनाओं के आधार पर ही गोरखनाथ को समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित गोरखवाणी का महत्व भी सिद्ध होता है। इनकी विशेषताएं इस प्रकार है। देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या रही हैं। हठ योग साधना पर बल, हठ योग साधना पर इन्होंने बल दिया। गोरखनाथ ने हठ योग साधना पर बल देते हुए प्राणायाम की प्रक्रिया पर बल देकर झड़ा पिंगला के समीकरण के साथ कुंडलिनी को जागृत करने पर बल दिया। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक प्रकार का छंद है। इसका ये उदाहरण है। आगे देखते हैं। भोग विलास से दूर रहने का आह्वान। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो नाथ साहित्य के जो कवि रहे हैं उन्होंने भोग विलास, मदिरा इस सब का विरोध किया था। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, तो वही लिखा हुआ है कि गोरखनाथ संसार के लोगों को भोग विलास से निर्लिप्त रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वे मानते हैं कि भोग विलास ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। वे कहते हैं कि जब मनुष्य का मन व इंद्रियां इस संसार में रमण करते हुए, भोग विलास में लीन रहते हुए सांसारिक बंधनों से बंध जाती है तो उनकी मुक्ति असंभव हो जाती है। इन्होंने बहुत ही उचित कहा। इन्होंने कहा कि जब किसी मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वो भोग विलास में लीन रहती हैं तो वे सांसारिक बंधनों से इस प्रकार बन जाती हैं कि उनकी मुक्ति जो है वो संभव नहीं है। अतः वे उन लोगों को वैराग्य अपनाकर निर्वृत्ति के मार्ग पर प्रेरित होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और उसके लिए इनका ये उदाहरण भी है कि उन्होंने किस प्रकार अपनी पंक्तियों में इस बात को कहा। आगे देखते हैं। मांस मदिरा के सेवन का विरोध। इन्होंने मांस मदिरा के सेवन का भी विरोध किया। गोरखनाथ जन सामान्य को मांस मदिरा के सेवन से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि मांस मदिरा आदि के सेवन से मनुष्य में तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह काम, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, मोह आदि से ग्रस्त हो जाता है। जब वो मांस और मदिरा का प्रयोग करता है तो वो किन किन बुराइयों से लिप्त हो जाता है? क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, मोह आदि से। इस प्रकार की प्रवृत्ति या मनोवृत्ति साधना के लिए साधना के मार्ग में बाधा है। इनका मानना है कि जो इस प्रकार की ये सारी जो प्रवृत्तियां हैं ये साधना के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। तो ये उसका उदाहरण है कि इन्होंने किस प्रकार से कहा है अपनी पंक्तियों में। आगे देखते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं की विशेषताएं बताइए। तो गोरखनाथ की रचनाएं किस प्रकार की थी हम देख लेते हैं। गोरखनाथ ने गद्य और पद्य दोनों में रचना की है, साथ ही संस्कृत और प्रचलित जनभाषा में भी लिखी है। गोरखनाथ ने हिंदू मुसलमान दोनों को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास किया है, जिससे जहाँ पूजा, उपासना, तीर्थाटन की चर्चा है वहीं हज, नमाज आदि का उल्लेख हुआ है। अर्थात इन्होंने खाली किसी एक संस्कृति या धर्म को नहीं अपनाया, इन्होंने सभी धर्म के लोगों को सद्मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया। हिंदू मुस्लिम दोनों में इन्होंने भेदभाव नहीं किया। इन्होंने जहाँ एक तरफ पूजा और उपासना की चर्चा की वहीं हज और नमाज की भी उल्लेख किया, उसके लिए भी इन्होंने लोगों को प्रेरित किया। इनके द्वारा प्रचारित साहित्य हिंदी में एक विशिष्ट स्थान रखता है, जिसे नाथ साहित्य कहा जाता है। अर्थात इन्होंने जो साहित्य की रचना की उसे एक विशेष उपाधि, विशेष नाम से जानते हैं, जो कि नाथ साहित्य कहा जाता है। जिसे नाथ साहित्य के मूल विषय क्या रहे हैं? तो नाथ साहित्य के मूल विषय भक्ति, ज्ञान, समाज व्यवस्था, कर्मकांड, आडंबर रूढ़ियाँ और आचरण की महत्ता, ये सभी नाथ साहित्य के मूल विषय हैं। वह सहज साधना पर बल देते हैं। गोरखनाथ जी किस पर बल देते हैं? सहज साधना पर बल देते हैं, जिसका उदाहरण उनकी इन पंक्तियों पर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो की काव्य भाषा पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखते हैं अमीर खुसरो की काव्य भाषा क्या रही। अमीर खुसरो एक विद्वान व्यक्ति थे और कई भाषाओं पर उनका पूर्ण अधिकार था। वे अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी के विद्वान थे। उन्होंने अपनी मनसबियाँ
अरबी फ़ारसी में ही लिखी हैं। उन्होंने अपनी रचना किस में की? अरबी फ़ारसी में। कहीं कहीं हिंदी फ़ारसी मिश्रित भाषा का प्रयोग भी किया है। खड़ी बोली हिंदी में उन्होंने मनोरंजक साहित्य की रचना की। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी भाषा में किस प्रकार के साहित्य की रचना की? मनोरंजक साहित्य की। खड़ी बोली का अत्यंत निखरा हुआ रूप उनकी पहेलियों में मिलता है। जो खड़ी बोली है इसका जो निखरा हुआ रूप उनको किस प्रकार मिलता है? एक उनकी जो ये पहेलियाँ हैं इसमें मिलता है। आगे देखते हैं। खुसरो ने दोहे और गीतों की रचना ब्रज भाषा में की है, जिसका ये उदाहरण है। ये दोहा किस में है? ये ब्रज भाषा में है। और ये किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो के द्वारा। अगला देखते हैं। सूर्य के वात्सल्य वर्णन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। सूर्य की भक्ति किस प्रकार की थी? कल हमने जो पढ़ा था वीडियो में, किस प्रकार की थी? सख्य भाव की थी। आगे देखते हैं। महाकवि सूरदास का बाल वर्णन एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान का सरस और माधुर्यपूर्ण अध्याय है। सूर का श्रृंगार वर्णन, चाहे वह संभोग हो या विप्रलंब, बड़े महत्व का है। उसमें जीवन की सजीवता और परिपूर्णता परिलक्षित होती है। कृष्ण और गोपियों का संयोग श्रृंगार वर्णन एक व्यापक जीवन का अंग बन जाता है और इसीलिए उनका वियोग वर्णन एक विशेष अनुभूति परक तीव्रता धारण कर लेता है। दोनों ही रूपों में कृष्ण का सौंदर्य, उनकी चेष्टाएं और उनके प्रति प्रेम भाव का वर्णन अत्यधिक सुंदर बन पड़ा है। शांत रस के चित्रण में सूर संभवतः तुलसी से कुछ ही पीछे रह जाते हैं। जो इन्होंने शांत रस का इन्होंने किस किस प्रकार के किया? संयोग श्रृंगार रस का वर्णन किया, वियोग वर्णन किया और आगे शांत रस का वर्णन किया। तो कहा जा रहा है कि जो शांत रस का इन्होंने किया है वर्णन, उसमें ये तुलसी से कुछ ही पीछे रह जाते हैं। वियोगी हरि के साथ हम भी कहना चाहते हैं कि सूर ने यदि वात्सल्य को अपनाया तो वात्सल्य ने सूर्य को अपना एकमात्र आश्रय स्थान मान लिया। अर्थात जब सूर्य ने वात्सल्य रस को अपनाया तो वात्सल्य ने भी सूर्य को पूरी तरह से अपना लिया। सूर का दूसरा नाम वात्सल्य है। इन्होंने वात्सल्य रस का इतना सुंदर प्रयोग किया कि इन्हें वात्सल्य नाम की उपाधि से भी जाना जाने लगा। वात्सल्य का दूसरा नाम क्या है? सूर है। मतलब एक तरह से ये एक दूजे की तरह हो गया कि सूर को किस नाम से? वात्सल्य के नाम से जाना जाने लगा और वात्सल्य को सूर के नाम से जाना जाने लगा। दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ संबंधी हो गए। सूर और वात्सल्य में घनिष्ठ संबंध है। अर्थात इन्होंने इतना अच्छा प्रयोग किया वात्सल्य रस का कि सूर और वात्सल्य में घनिष्ठ संबंध माना जाने लगा। तो इन्होंने श्रृंगार में संयोग और वियोग का वर्णन किया, शांत रस का वर्णन किया और अंतिम किसका किया? वात्सल्य रस का वर्णन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। जायसी का वियोगी वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, स्पष्ट कीजिए। देखते हैं जायसी का वियोग वर्णन किस प्रकार से हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। जायसी का वियोग वर्णन अत्यंत मर्मस्पर्शी कहा जा सकता है। उनका उद्देश्य विरह की वेदना की विशद व्यजना करना रहा है। इसके लिए उन्होंने अतिशयोक्ति का सहारा लिया है, लेकिन इसका उद्देश्य संवेदना जागृत करना है, चमत्कार उत्पन्न करना नहीं। उन्होंने अतिशयोक्ति का जो प्रयोग किया वो किस लिए किया? चमत्कार उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि संवेदना जागृत करने के लिए। जायसी ने पद्मावत के 3 प्रमुख पात्रों रत्नसेन, पद्मावती और नागमती के वियोग का चित्रण किया है। नागमती के वियोग वर्णन का चित्रण तब किया है जब राजा रत्नसेन जोगी बनकर घर से निकलते हैं और 1 वर्ष तक नहीं लौटते हैं। राजा रत्नसेन के विरह का वर्णन चित्रण तब किया है जब सिंघल द्वीप में पद्मिनी को देखकर राजा मूर्छित हो जाते हैं और वह विलाप करने लगता है। पद्मावती का वियोग वर्णन कब किया? जब राजा के सिंघल द्वीप पहुंचने पर योग के प्रभाव से पद्मावती विरह अनुभव करने लगती हैं तथा बाद में अलाउद्दीन राजा रत्नसेन को नज़रबंद करके ले जाता है। वस्तुतः जायसी ने विरह वर्णन में केवल परंपरा का अनुगमन नहीं किया है, बल्कि अपने भावुक हृदय, लोक जीवन से अपनी संपृक्ति तथा हृदय के उद्गारों की मर्मस्पर्शी व्यंजना कर सकने की क्षमता का परिचय दिया है। उदाहरणार्थ अब देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है। उनके नागमती वियोग वर्णन प्रसंग से निम्नलिखित अंश को देखा जा सकता है। ये जो अंश है ये किसका है? ये नागमती वियोग वर्णन के प्रसंग का है। तो इसे आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। जायसी का साहित्यिक वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए।
अब जायसी का साहित्यिक वैशिष्ट्य किस प्रकार से है देखते हैं। जायसी भक्ति काल का निर्गुण पंथी शाखा के प्रेम मार्ग के उपासक सूफी संत थे। वे किस प्रकार के संत थे? निर्गुण पंथ के थे और प्रेम मार्ग के उपासक थे। उनकी काव्य साधना उच्च कोटि की है। काव्य रचना जायसी के लिए साधन मात्र है। जो काव्य रचना है ये जायसी के लिए खाली एक साधन के रूप की है, साध्य नहीं। साधन है पर साध्य नहीं। किंतु उन्होंने अपनी साधना में रत रहकर काव्य कला के विविध पक्षों का भली भांति स्पर्श किया है। उन्होंने जो काव्य कला है इनकी विविध पक्षों को अच्छे से भली भांति पूर्ण रूप से स्पर्श किया है। उनके काव्य में हिंदी की तीव्र अनुभूति और गहन वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। उनका जो काव्य है उसमें उनके हृदय की तीव्र अनुभूति और गहन वेदना का अत्यधिक मार्मिक वर्णन हुआ है। यही कारण है कि जायसी हिंदी जगत में अपने ग्रंथ पद्मावत के कारण अमर हो गए हैं। जो जायसी का ग्रंथ पद्मावत रहा है इसके कारण ये अपने इतिहास में अपने समय में अमर हो गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को रामचरितमानस के बाद दूसरा महत्वपूर्ण काव्य बताया है। तो प्रथम महत्वपूर्ण काव्य कौन सा है? रामचरितमानस है। और ये किसके द्वारा रचित है? ये गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और दूसरे नंबर पर किसे माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? पद्मावत को माना है। आगे देखते हैं। जायसी ने कुल 4 रचनाएं प्रारूपित की। जायसी ने कितनी रचनाएं की? 4, जिनमें से कौन कौन सी थी चारों? पद्मावत, अखरावाट, आखिरी कलाम और कुल जस शरीफ। ये 4 इनकी रचनाएं रही हैं, जिसमें से पद्मावत उनका श्रेष्ठ काव्य है। इसकी श्रेष्ठता पर मुक्त होकर कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसका मूल्यांकन रचनाकार को केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। जायसी की काव्य कला के विषय में आप क्या जानते हैं? तो देखते हैं जायसी की काव्य कला के विषय में। जायसी की काव्य कला के संदर्भ में डॉक्टर जनार्दन उपाध्याय ने लिखा है कि जायसी का काव्य यद्यपि शास्त्र की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, अर्थात उसमें पांडित्य का सर्वथा अभाव था। जो जायसी का काव्य था उसमें किसका अभाव था? पांडित्य का। उनकी शिक्षा भी बहुत अधिक और अच्छी नहीं थी। जो जायसी की शिक्षा रही वो बहुत अधिक अच्छी नहीं रही और उन्होंने बहुत अधिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, किंतु उनका अनुभूति पक्ष इतना गहरा और गंभीर है कि उनके काव्य में कलात्मक चमत्कार स्वतः लक्षित होते हैं। अपनी अनुभूतिक प्रौढ़ता के कारण ही जायसी हिंदी साहित्य के महाकवियों में प्रमुख माने जाते हैं और पद्मावत महाकाव्यों में उच्च स्थान का अधिकारी ग्रंथ है। जो पद्मावत है ये महाकाव्यों में उच्च स्थान का अधिकारी ग्रंथ है। ये किसने कहा? ये डॉक्टर जनार्दन ने कहा। जायसी का भाव प्रसार उच्च कोटि का है। जो जायसी ने भाव प्रसार किया अपने काव्यों में वे बहुत ही उच्च कोटि का है। जानबूझकर उन्होंने अपने काव्य में कलात्मकता की सृष्टि नहीं की। आगे डॉक्टर जनार्दन कहते हैं कि जो जायसी हैं इन्होंने जानबूझकर अपने काव्य में कलात्मकता की सृष्टि नहीं की है, परंतु उनकी कलागत चेतना विशिष्ट कोटि की है। उनकी जो कलागत चेतनाएं हैं वे किस प्रकार की हैं? बहुत ही विशिष्ट कोटि की हैं। किसी भी प्रकार से उनका काव्य हीन नहीं ठहरता। आगे डॉक्टर जनार्दन कहते हैं कि जो जायसी का काव्य है वो किसी भी प्रकार से हीन नहीं ठहरता। आगे देखते हैं। तुलसी समन्वयवादी कवि हैं, सोदाहरण सहित सिद्ध कीजिए। तो देखते हैं कि तुलसी समन्वयवादी कवि हैं, ये किस प्रकार सिद्ध होता है? गोस्वामी तुलसीदास भक्ति के सगुणोपासक शाखांतर्गत रामाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो गोस्वामी सगुण भक्ति के कवि थे और रामाश्रयी शाखा के कवि रहे हैं। इन्होंने भगवान राम को अपना आराध्य बनाया है और उनकी लीलाओं का उद्भावन किया है। जिस समय तुलसी पैदा हुए उस समय समाज में विषमता का वातावरण फैला हुआ था। समाज में नाना प्रकार के भेदभाव पैदा हो गए थे। ऊंच नीच, ब्राह्मण भद्र, ब्राह्मण शूद्र, सगुण निर्गुण, शैव वैष्णव, राजा प्रजा, ज्ञान भक्ति तथा भाषा शैली संबंधी विषमता चतुर्दिक दिखाई पड़ रही थी। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तब समाज में कई प्रकार के भेदभाव एक दूसरे के प्रति हीन भावना सबके मन में उत्पन्न हो चुकी थी। आगे देखते हैं। जीव जगत से जुड़े तमाम पहलुओं में असमानता एवं असंतुलन की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तुलसी ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया
तथा अपने समय में परिव्याप्त समस्त विषमताओं वैमनस्यों में समन्वय स्थापित किया। उन्होंने कैसा दृष्टिकोण अपनाया? समन्वयात्मक। और इससे इन्होंने क्या किया? इन्होंने समस्त विषमताओं और वैमनस्यों में समन्वय स्थापित किया। तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेतना विद्यमान है। उन्होंने अपनी समन्वयवादी चेतना के द्वारा समाज को विघटित एवं विखंडित होने से बचाया है। तुलसीदास की समन्वयवादी दृष्टिकोण का उदाहरण निम्नलिखित छंद के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसमें उन्होंने गृह और वन के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। तो ये उनका उदाहरण है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार तुलसी ने शैव वैष्णव और शाक्तों के अंतर विरोध को समाप्त करने के लिए अपने समय में इस तरह की पंक्तियां लिखी जिसका प्रभाव हठवादियों पर पड़ सके। ये शैव वैष्णव और शाक्तों के अंतर विरोध को समाप्त करने के लिए उन्होंने कैसी पंक्तियां लिखी? इस प्रकार की पंक्तियां लिखी। आगे देखते हैं। डॉक्टर रामचरितमानस के महत्व की विवेचना कीजिए। तो देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस राम भक्ति संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है। इसकी रचना लगभग 1584 ईस्वी में काशी में पूरी हुई थी। यह अवधी भाषा का ग्रंथ है। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? अवधी भाषा है। इस पर भोजपुरी का भी प्रभाव है। इसमें भोजपुरी भाषा का भी अल्प प्रभाव देखा जा सकता है। अधिकांश कथा सूत्र के लिए तुलसी ने वाल्मीकि रामायण का आश्रय लिया है। इस ग्रंथ में भारतीय धर्म और दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। तो जो ये रामचरितमानस है, इसमें तुलसी ने किसका आश्रय लिया? वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का आश्रय लिया है। आगे, इस रचना का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। मध्य युग में जब हिंदू धर्म के ऊपर अनेक प्रकार के संकटों के बादल छाए हुए थे, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन बहुत कम हो गया था, इस ग्रंथ ने संपूर्ण उत्तर भारत में हिंदू समाज में नए जीवन का संचार किया। लोक भाषा में होने के कारण जनसाधारण पर इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा। आज भी रंक की झोपड़ी से लेकर, रंक अर्थात गरीब की झोपड़ी से लेकर अमीरों के महलों तक रामचरितमानस का अध्ययन श्रद्धा के साथ किया जाता है। कई घरों में देखिए रामचरितमानस का पाठ भी किया जाता है और अधिकांश घरों में रामचरितमानस ग्रंथ रखा हुआ है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रामचरितमानस के महत्व की विवेचना करते हुए लिखा है कि भक्ति भावना के साथ साथ सबसे अधिक साहित्यिक प्रकर्ष रामचरितमानस में ही दिखता है। इसके समान दूसरा प्रबंध काव्य हिंदी में नहीं बना। मुक्तक के क्षेत्र में तुलसीदास का महत्व कम आंका जा सकता है। सूरदास ने उस क्षेत्र में बहुत कम क्षमता प्रदर्शित की। प्रबंध के क्षेत्र में गोस्वामी जी को पार कर जाने वाला हिंदी में कोई कवि नहीं हो सकता। ये किसने कहा? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। आगे देखते हैं। कबीर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो देखते हैं कबीर का व्यक्तित्व किस प्रकार था। कबीर 15वीं शताब्दी के आरंभ में विद्यमान थे। कबीर का जन्म काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने सामाजिक अपवाद से बचने के लिए नवजात शिशु को लहर तारा नाम की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। इस शिशु की नीरू और नीमा नामक मुस्लिम जुलाहे दंपति ने लालन पालन किया। कबीरदास के महत्व को रेखांकित करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। मस्ती, फक्कड़पना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्तित्व बना दिया है। वस्तुतः जब भी कबीर की चर्चा होती है तब हमारे सामने एक ऐसे कवि व्यक्तित्व का चित्र उभरता है जो स्वभाव से विद्रोही प्रकृति का है। विद्रोही अर्थात विरोध करने वाला, क्रांतिकारी है, समाज सुधारक है, रहस्यवादी साधक है और इन सब से ऊपर एक सरल हृदय भक्त है। लेकिन इस युग के प्रवर्तक महान कवि के जीवन का कोई प्रामाणिक लेख आज भी उपलब्ध नहीं है। अर्थात ये जो बातें हैं कि इनका जन्म एक ब्राह्मणी के द्वारा हुआ और फिर इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के व्यक्ति ने किया, तो ये सब एक प्रामाणिक लेख के रूप में हमें उपलब्ध नहीं हुआ। कबीर के जीवन के संबंध में तरह तरह की दंत कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनसे उनके वास्तविक जीवन की कम ही जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं।
तथ्यों के अभाव के बावजूद अनुसंधानकर्ताओं ने संत कबीर के विषय में अब तक जो जानकारी उपलब्ध कराई है उसमें वे एक अक्खड़ और फक्कड़ संत ही सिद्ध होते हैं। उनका व्यक्तित्व नितांत अलग और अनूठा है। अनूठा अर्थात अनोखा है। वे किसी की चाटुकारिता में भाग नहीं लेते। चाटुकारिता अर्थात चापलूसी। सूप की तरह ही सार ग्रहणी प्रवृत्ति को धारित करते हैं और जहाँ भी खोट देखते हैं वहीं पर चोट करते हैं। खोट अर्थात जहाँ पर भी कमी देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी काव्य परंपरा में बिहारी सतसई का महत्व प्रतिपादित कीजिए। तो देखते हैं बिहारी काव्य परंपरा में बिहारी सतसई का महत्व क्या रहा है। बिहारी की एक ही रचना उपलब्ध है, वो कौन सी है? बिहारी सतसई है। इसमें उनकी लगभग 719 दोहे संग्रहित हैं। इसी कृति पर बिहारी की संपूर्ण ख्याति निर्भर है। सतसई का अर्थ है 700। संस्कृत में इसका समानार्थी शब्द सप्तशती है। हिंदी में सतसई की रचना की प्रेरणा संस्कृत साहित्य से प्राप्त हुई है। संस्कृत में गोवर्धनाचार्य की आर्या सप्तशती, प्राकृत में राजा हाल ही में गाथा सप्तसई का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हीं सतसइयों के आधार पर हिंदी में सतसैया लिखी गई है। हिंदी में तुलसी ने सर्वप्रथम इस क्षेत्र में प्रवेश कर तुलसी सतसई की रचना की। तत्पश्चात वृहंत सतसई, विक्रम सतसई, श्रृंगार सतसई आदि अनेक सप्तसैया सामने आई। मतिराम सतसई में श्रृंगार रस में प्राधान्य के साथ साथ रसराज और ललित ललाम के दोहे भी मिलते हैं। बिहारी की बिहारी सतसई एक स्वतंत्र रचना कही जा सकती है। इसका प्रत्येक दोहा अपनी कलात्मकता एवं संक्षिप्तता के कारण अत्यधिक महत्व रखता है। बिहारी ने प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भरने की कहावत चरितार्थ की है। काव्य और साहित्य के गुणों के साथ साथ कवि कर्म की इसमें मूर्तिमान हो उठा है। अपनी उक्त विशेषताओं के ही कारण हिंदी की सतसई परंपरा में यह रचना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आगे देखते हैं। बिहारी सतसई के महत्व को प्रतिपादित करते हुए डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने स्वीकार किया है कि बहुत से छंदों को कुछ संस्कार एवं सुधार के साथ ही इन्होंने अर्थात किसने? बिहारी ने ग्रहण किया है। कहने का ढंग भी उन्हें औरों से भिन्न करता है। उनकी अवेक्षण शक्ति की तीव्रता और उसके निरूपण की निपुणता ही उन्हें औरों से अलग रख देती है। ये किसने कहा? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा। आगे देखते हैं। अभी तो समय है, अभी और देख लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन। बिहारी रीतिबद्ध एवं रीतिमुक्त कवि न होकर रीति सिद्ध कवि थे। इस कथन के औचित्य पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में 3 काव्यधाराएं प्रवाहित हुई। हमने ये कई बार पढ़ लिया कि कौन कौन सी? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। आगे देखते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा ऐसे कवियों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने नायिका, भेद, छंद, अलंकार, रस आदि से संबंधित लक्षण ग्रंथों की रचना की। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि चिंतामणि, केशवदास, मतिराम देव आदि हैं। जो काव्यधारा रही है इसके कौन कौन से रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं? चिंतामणि, केशवदास, मतिराम देव आदि। आगे देखते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों ने अपनी कविताओं में अपने हृदय के उद्गारों को स्वच्छंद रूप से अभिव्यक्त किया। इस धारा के प्रमुख कवि घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा आदि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के मुख्य कवि कौन कौन से रहे हैं? घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा आदि। बिहारी ने इन दोनों काव्यधाराओं में समन्वय स्थापित किया। कौन कौन से काव्यधारा? रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा में। आगे देखते हैं। उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की लेकिन उसका आभास दिया। साथ ही रीति मुक्त के लय में लय मिलाकर श्रृंगारिकता गीत लिखा, जिससे गीतिकार, साहित्य इतिहासकार उन्हें रीति सिद्ध कहने लगा। आगे देखते हैं। बिहारी ने अपने काव्य रचना मुख्यतः दोहा छंद में की है। उनके अंदर कल्पना की समाहार शक्ति है। यही कारण है कि छोटे से छोटे दोहे में उनकी संगुम्फित कल्पना बड़ी ही मार्मिकता से अभिव्यक्त हुई है। तो बिहारी ने मुख्यतः अपनी रचना किस छंद में की? दोहा छंद में की है।
ये इनका उदाहरण रहा है। आगे देखते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रीति मुक्त और रीतिबद्ध काव्य धारा में समन्वय स्थापित किया। तो इन्हें किस किस धारा का कवि माना जाने लगा, रीति सिद्ध का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। केशव हृदयहीन कवि थे, टिप्पणी कीजिए। देखते हैं। आचार्य केशव अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा में काव्य सर्जना की है। ऐसे कवियों में अभिव्यक्ति का वह उत्कर्ष नहीं पाया जाता है। अर्थात जो केशव थे ये अपने परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा में काव्य की सर्जना की, अर्थात काव्य की रचना की। ऐसे कवियों में अभिव्यक्ति का वह उत्कर्ष नहीं पाया जाता है। केशव ने अनेक स्थानों पर संस्कृत की उक्तियों को भरने का अनावश्यक प्रयास किया है, जिससे भाव उत्कर्ष एवं प्रवाह महत्ता में कुछ बाधा आ जाती है। अर्थात इन्होंने जो अपनी रचना की हिंदी में, उसमें बीच बीच में कहीं पर संस्कृत का प्रयोग किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके लय में, उसके भाव में बाधाएं आ गई, उसके प्रवाह में कुछ बाधाएं आ गईं। राम कथा का आधार केशव और तुलसी दोनों ने लिया है, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है। किसी का मन किसी प्रसंग में रमता है, किसी का मन किसी में। रामचंद्रिका में ऐसे अनेक स्थल पाए जाते हैं जिसमें कवि हृदय पक्ष की दुर्बलता दिखाई देती है। आचार्य केशव ने विश्वामित्र द्वारा राम के मांगे जाने पर अच्छी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। उसका उदाहरण नीचे दिया हुआ है, देखिए। सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष को तोड़ने के लिए अनेक राजे महाराजे आए। उनकी तत्परता और पराजय का राजा जनक के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा, इसका सुंदर चित्रण केशव ने किया है। उसका उदाहरण ये रहा। अगला देखते हैं। लंकापति रावण ने जनक नंदिनी सीता का अपहरण कर उसे अशोक वाटिका में रख दिया। हनुमान ने श्री राम नाम अंकित मुद्रिका सीता के सम्मुख डाल दी। उस समय सीता की मनोदशा का वर्णन इन पंक्तियों में किया। अगला देखते हैं। तात्विक रूप से यदि देखा जाए तो केशव का मन जिस प्रसंग के वर्णन में रम गया है वहाँ निसंदेह मंजुल वर्णन प्रस्तुत किए गए हैं। ये इसका तात्विक रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसरोदक खंड के आधार पर जायसी के भाषा सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य में प्रेम आख्यान काव्यों की एक लंबी परंपरा प्राप्त होती है। जायसी के पूर्व भी कई श्रेष्ठ प्रेमाख्यान काव्यों की सर्जना हो चुकी थी और सभी प्रेमाख्यान काव्यों में अवधी भाषा का ही प्रयोग किया गया है। जितने भी हिंदी साहित्य में जितने भी प्रेमाख्यान काव्य थे उनकी एक लंबी परंपरा प्राप्त हुई है और जायसी के पूर्व भी कई ऐसे प्रेमाख्यान काव्य आए हैं और सभी प्रेमाख्यान काव्यों में किस भाषा का प्रयोग हुआ, अवधी भाषा का प्रयोग हुआ। यह भी संभव है कि उन्हें और अधिक भाषाओं का ज्ञान ना रहा हो, परंतु इससे ये नहीं नकारा जा सकता कि जायसी ने उसे सर्वजन ग्राह्य बनाकर जन जन तक पहुंचाने के लिए पद्मावत में ठेठ अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जायसी की भाषा उनके भावों की अनुगामिनी बनकर उनके संकेत पर चलती है। कहीं कहीं पर पुराने और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी दिखाई पड़ता है। उनकी संपूर्ण भाषा योजना पर फारसी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, किंतु वह अधिक ना होकर अति अल्प है। जो फारसी उनकी जो रचना थी, उनकी जो भाषा योजना थी, उस पर फारसी का भी प्रभाव पड़ा, किंतु वो किस रूप में पड़ा, अति अल्प, अर्थात बहुत कम रूप में पड़ा। उन्होंने अपनी भाषा को साहित्यिक और परिष्कृत बनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि उन्होंने पद्मावत में ठेठ अवधि का प्रयोग किया है। भाषा का स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो, किंतु उसमें माधुर्य इतना अधिक है कि शब्द शब्द से छलकता सा जान पड़ता है। अवधी भाषा का प्रयोग तुलसी ने मानस में भी किया है, किंतु उनकी अवधि परिमार्जित है और जायसी की ठेठ। जायसी की भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है? आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है, पर उसका माधुर्य निराला है। यह संस्कृत की कोमल कांत पदावली पर अवलंबित नहीं, उसमें अवधि अपनी निज की मिठास लिए हुए है। उन्होंने जायसी ने जो अवधी भाषा का प्रयोग किया है वो कितनी मधुरता से किया है,
इस बात का वर्णन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी इन पंक्तियों में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। घनानंद के रूप सौंदर्य वर्णन पर प्रकाश डालिए। देखते हैं क्या लिखा है। घनानंद रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा के अप्रतिम कवि हैं। इनका काव्य श्रृंगार का सागर है। श्रृंगार वर्णन में आलंबन का रूप वर्णन अनिवार्य है। नायिका का रूप ही तो नायक के हृदय में प्रेम नामक बीज का वर्णन करता है। जो ये घनानंद हैं, ये किस काल के हैं? रीतिकाल के स्वच्छंद काव्यधारा के कवि हैं। इनका जो काव्य है वो किस पर निर्भर है? श्रृंगार पर। ये श्रृंगार से भरा हुआ है। किसके प्रकार, किस रूप से? सागर के रूप से। श्रृंगार वर्णन में आलंबन का रूप वर्णन अनिवार्य है। श्रृंगार रस में जब श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो वहाँ पर आलंबन अनिवार्य होता है। नायिका का रूप ही तो नायक के हृदय में प्रेम नामक बीज का वर्णन करता है। रूप माधुरी का पान नेत्रों के द्वारा किया जाता है। नेत्र मार्ग से ही रूप सौंदर्य मन मंदिर में अधिष्ठित किया जाता है। रूप चित्रण की नौका में बैठकर ही श्रृंगार सरिता को पार किया जा सकता है। अर्थात बिना रूप के चित्रण के श्रृंगार रूपी जो नदी है उसको पार करना संभव नहीं है। श्रृंगार की आनंद यात्रा पर चलने वाले कवि को रूप के गांव में रैन बसेरा करना ही पड़ता है। लिखा हुआ है कि जो श्रृंगार रस की, जब हम श्रृंगार रस का प्रयोग करते हैं, श्रृंगार रस की व्याख्या करते हैं, तो हमें रूप नाम के गांव में रैन बसेरा अर्थात रुकना ही पड़ता है। रूप के वर्णन के बिना श्रृंगार रस अधूरा है। आगे लिखा है, रूप सौंदर्य का समग्र निरूपण करने में घनानंद अन्य रीतिकालीन कवियों से पीछे नहीं हैं। रूप सौंदर्य का चित्रण करते समय उन्होंने परंपरागत उपमानों को अपनाया अवश्य है, किंतु वर्णन शैली की नव्यता के कारण उसमें अद्भुत निखार की सृष्टि हो गई है। वह रूप सौंदर्य किस काम का जिसके अंग प्रत्यंग में बिजली सी न चमके। क्या लिखा है कि जो घनानंद हैं उन्होंने रूप सौंदर्य का चित्रण करते समय परंपरागत उपमानों को तो अपनाया है, लेकिन वर्णन शैली की नव्यता के कारण उसमें अद्भुत निखार की सृष्टि हो गई। ऐसा रूप सौंदर्य किस काम का जिसके अंग प्रत्यंग में बिजली सी न चमके, अर्थात जिसमें उमंगता ना आए। घनानंद की नायिका का ऐसा ही रूप सौंदर्य है जिसे देखने पर लगता है कि वह तुरंत धरती पर गिर पड़ा। इसका उदाहरण ये देखिए लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सौंदर्य निरूपण में कवि ने अपनी कल्पना के द्वारा अद्भुत आकर्षक और रमणीयता की सृष्टि की। अर्थात उन्होंने पूर्व के कवियों का अनुसरण तो किया, किंतु उन्होंने ऐसी नई चीज़ों का प्रयोग किया। अपनी इतनी अधिक प्रभावशाली उन्होंने शैली और भाषा का प्रयोग किया कि उनकी रचनाओं में एक अलग ही निखार था। भारतेंदु जी का संक्षिप्त जीवनी परिचय दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती पार्वती देवी था तथा उनके पिताजी का नाम गोपाल चंद्र था। साहित्य संस्कार भारतेंदु जी ने अपने पिताजी से विरासत में प्राप्त किया था। अर्थात भारतेंदु जी के जो पिता थे वे भी एक साहित्यकार थे। इनके पिताजी स्वयं अच्छे साहित्यकार थे। इनके पिताजी गिरधर उपनाम का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत घर से ही हुई थी। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का ज्ञान इन्होंने घर पर ही प्राप्त किया। कालांतर में वाराणसी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया, किंतु वहाँ पर पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। परिणामतः इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। 13 वर्ष की अल्प आयु में ही मन्नो देवी के साथ इनका पाणिग्रहण संस्कार हो गया, अर्थात इनका विवाह हो गया। भारतेंदु जी के पास 3 पुत्रियां थीं, जिनमें विद्यावती नाम की उनकी एक ही पुत्री जीवित रही। उन्होंने अपने प्रखर प्रतिभा से हिंदी साहित्य की अनेकानेक विधाओं को पल्लवित पुष्पित किया, किंतु दैव दुर्विवाक से सन 1885 में 35 वर्ष की आयु में
ही हिंदी साहित्य के इस सूर्य के मध्याह्न से पूर्व ही संध्या का वरण कर लिया, अर्थात 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की ही आयु में इनकी मृत्यु हो गई। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।